तवे से जय दिन नारद कुछ न पावें, हाड़ फेंक दुई कुकुर लड़ावें। यही क्रिया उन्होंने भगवान शंकर और पार्वती के साथ किया। भगवान शंकर और पार्वती का बहुत बड़ा प्रेम था। सती के बाद जब पार्वती के रूप में आई ये, तो इनका माने इतना प्रेम हो गया कि माने वो बिना शंकर जी पार्वती और पार्वती बिना शंकर के नहीं रह सकती थी। एक समय की बात है, नारद जी गए कैलाश पर। भगवान शंकर कहीं गए थे, पार्वती जी थी। पहुंचे, पार्वती ने आदर सत्कार किया, सम्मान करके बैठाया। अब वार्तालाप शुरू हुआ नारद जी से, तो अचानक नारद जी ने कह डाला कि देवी, आप शंकर से बहुत बड़ा प्रेम करती हैं, लेकिन शंकर का प्रेम आपसे नहीं है। प्रमाण क्या है इसके लिए? तुम सोचती हो कि मैं ही एक उनकी पत्नी हूँ, लेकिन उनके गले में कितनी पत्नियों का सर पड़ा हुआ है। अरे पार्वती क्रोधित हो गई कि ये देखो शंकर जी का, माने कभी भी यह बात उन्होंने हमसे अब ही तो हम उनसे आज झगड़ा करब, पूछब कि बताओ ये सब का तो गटर मारा रखे। इतना नारद जी कह करके और नारद जी वहाँ से प्रस्थान किया। प्रस्थान करते हुए भगवान शंकर के पास पहुँच गए, खबर बताने के लिए कहा। और उनसे ये भी कह करके आए थे कि तुम कोप भवन में, पहले राजाओं के यहाँ कोप भवन बनाए जाते थे। हर राजा महाराजा जो होते थे उनके यहाँ एक कोप भवन होता था, जहाँ स्त्रियां रूठती थी जाए कि कोप भवन में पड़ जाते हैं। महाराज दशरथ के यहाँ भी कैकेयी ने ऐसा किया, तो ठीक यही हाल सती ने भी किया। सती जाए कर कोप भवन में पड़ गई। नारद जी गए शंकर से बताएं, कहें कि प्रभु आप तो सती जी कोप भवन में कहीं का है परी है। कहें कैसा? कहें बिल्कुल, आप माने आज वो बड़ी कोपित हैं और कोप भवन में हैं, आपसे नाराज हैं क्या? भगवान शंकर ने सोचा कि नारद जी अवश्य वहाँ गए थे, ये बात सही बोल रहे हैं, बिना इन्हें गए ये बात न बताते, कोई कारण है। नारद जी से कहा, नारद जी अच्छा मैं अब कैलाश जा रहा हूँ। कैलाश के लिए ना शंकर भगवान पहुँचे। जब वहाँ पहुँचते हैं तो देखा, अब वहाँ जंगल ही तो था, पहाड़ की गुफाएं थी, उसी में कोप भवन भी था। पार्वती जी मोगोड़ मूर्ता निकल वही परी हैं। अब शंकर जी पहुँचे, कहा क्यों देवी आज तुम किस हालत में हो? पति अगर कहीं से आवे और पत्नी जो है बीमार पड़ी रहे तो पति एक बार मर जाएगा कि अरे क्या कारण पड़ी है। तो शंकर भी संकित में हो गए। कहा देवी उठो। काहे देवी उठें? बार बार प्रयास किया लेकिन पार्वती उठने। कहा अरे उठो, अगर मेरा तुम्हारा हुआ सच्चा। पार्वती बैठ कर खड़ी हुई। कहा कैसा प्रेम? आप अपने गले में किसकी माला धारण की है? कहा क्या? कहा ये किसकी माला आप धारण किए हुए हैं? कहे ये सब आपके ही रूप हैं। आपका इतना जन्म हुआ है और इतने बार आप नष्ट हुई, सब सर में काट काट करके अपने सर में बांधता गया। कहा क्या? कहा क्या मैं बार बार पैदा होती हूँ? कहा बिल्कुल। कहा आप? कहन हम तो माने केवल एक जन्मा हूँ, दोबारा मेरा जन्म नहीं होता। तो कहा ऐसा क्यों? कहा मैं अमर कथा जानता हूँ, सुना है। तो कहा अरे प्रभु आप बड़ा छलिया है, तो आपने हमको वह कथा कभी नहीं सुनाई, अमर कथा। कहा क्या तुम भी अमर होना चाहती हो क्या? कहा अगर आप अमर हैं तो मैं भी अमर होना चाहती हूँ।
कहा ठीक है, लेकिन देवी इसके लिए बड़ा प्रयास करना पड़ेगा। 1 सप्ताह का होगा और तुम गणेश जी जब ये लिखने लगे श्रीमद् भागवत, तो जब व्यास जी वेद व्यास माने वो हुए तैयार हो गए, तो कहा कि हम बोलेंगे, लिखेगा कौन? लिखने वाला होना चाहिए। तो कहा सबसे अधिक तेज राइटिंग गणेश जी की है। तो गणेश को बुलाया गया, कहा देखिए व्यास जी ये बोलेंगे और आप इसको माने सर्वजन हिताय के लिए लिखा, कहा इसको लिखेंगे। गणेश ने कहा ठीक है, शर्त एक है कि अगर जहाँ ये रुक जाएंगे वहीं हमारी लेखनी बंद, उसके बाद मैं कोई कार्य नहीं करूँगा, एक भी शब्द नहीं लिखूँगा। वेद व्यास जी ने कहा महाराज मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। कहा बोलिए। अरे कहा मान लीजिए कहीं किसी श्लोक में मुझसे कुछ गलती हो गई तो मैं उसको सुधारने के लिए थोड़ा सा कहूँगा। तो कहें बड़ा अच्छा, ये भी आपकी बात मैंने स्वीकार कर लिया। तो उसी ओढ़े व्यास जी लिखते थे तो घंटा या आध घंटा का समय आराम करने के लिए व्यतीत करते थे। अब फिर जब उनको हो जाता कहा महाराज हाँ अब हम शुरू कर रहे हैं, तब ये वेद व्यास लिखा। बहरहाल तो वही अमर कथा पार्वती जी को शंकर जी ने सुनाया। एक देवी से कहा देवी यह अमर कथा किसी भी की कान में नहीं पड़नी चाहिए और जो इसको सुनेगा वह अमरत्व को प्राप्त कर लेगा। कहा ठीक है प्रभु। कहा चलो किसी जंगल में ले गए। जंगल में पार्वती से कहा कि पहले देखो यहाँ कोई है तो नहीं। पार्वती ने आग लगा दिया, पूरा जंगल देखा, वहाँ कोई नहीं। कहा प्रभु अब कोई नहीं है, केवल यहाँ एक सुग्गे का अंडा पड़ा हुआ है और वह निर्जीव जैसा है और यहाँ कोई नहीं। अब भगवान शंकर अमरत्व की कथा अर्थात श्रीमद् भागवत का व्याख्यान पार्वती को देने लगे। इधर जब उसके कान में अमृतमयी वाणी पड़ी तो वह सुग्गा उठ करके बैठ गया और पूरा शरीर उसका ऐसा लगा जैसे अब हाँ ये माने आवत हो। तो हुकारी भरना, वो कहा कि देखो मैं कहूँगा और तुम हुकारी भरती रहो, अगर सो जाओगी तो अमर कथा हम नहीं कहेंगे। कहा ठीक है। 4 दिन तक कथा चली। 4 दिन के बाद पार्वती जी को नींद आने लगी। जब नींद आ गई तो सोचा कि सुग्गवा ने सोचा कि अब क्या करें, तो बड़ा गड़बड़ हो गया। अब कहानी बंद हो जाएगी तो वह हूँ हूँ की आवाज़ करने लगा, माने वो जो नहीं कहत रहा दुई दाएँ हूँ कहे हूँ 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 हूँ, माने इस प्रकार से पूरी कहानी उस सुग्गे ने सुना। पार्वती सो गई। जब 7वें दिन पार्वती जागी तो कहा अरे प्रभु हमसे बड़ी भूल हो गई। कहा क्या? कहा कि मैं तो 4 दिन तक सुना, चौथे दिन हमको नींद आ गई। तो कहा हुकारी कौन भर रहा था रे? कहा महाराज हम नहीं जानते कौन हुकारी भर रहा था। तो जब दिव्य दृष्टि देखा तो सुग्गा बैठा हुआ है। सुग्गा को खेल लिया, त्रिशूल छोड़ दिया। अब त्रिशूल अब पार्वती जी ने कहा कि महाराज आपने कहा है कि जो अमर कथा सुन लेगा वो अमर हो जाएगा, अब त्रिशूल आप छोड़ रहे हैं। कहा ना इसको हम नहीं छोड़ेंगे। क्यों? माने मेरी कथा को सुन लिया। भागा गया। व्यास जी की पत्नी संध्या कर रही थी कौन नदी किसी तट पर बैठ करके, और वहाँ समय भगवान का नाम ले रही थी और मुँह फाड़े हो सुग्गवा जाके उनके पेटे में समाहित हो गया।